ज़्यादातर स्टूडेंट के लिए डर पैदा करने वाला शब्द है एग्ज़ाम। यह शब्द सुनते ही कई सारे स्टूडेंट के पसीने छूटने लगते हैं, यह सोचते हुए कि अरे बाप रे अब क्या होगा। देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो एग्ज़ाम की फ़िक्र होना यह सामान्य बात है। अगर आप एग्ज़ाम आने वाली है इस बात से चिंतित है, इसका मतलब है कि आप अपने भविष्य को लेकर जागरूक हैं। इसलिए थोड़ी चिंता होती है कि एग्ज़ाम में क्या होगा। इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सिर्फ चिंता करते रहना और हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना, ये बात तो ठीक नहीं है ना। आप सचमुच अपनी एग्ज़ाम को लेकर सीरियस है तो चिंता करने से कुछ नहीं होगा, समय की सिर्फ बर्बादी ही होगी। इससे बेहतर है कि आप सिर्फ खुद से हो सके उतनी मेहनत कीजिए और पढ़ाई कीजिए। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण द्वारा यही कहा गया है कि तुम सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और मान लीजिए कि आपने पूरी लगन से मेहनत की हो और फिर भी अगर रिजल्ट आपके हिसाब से ना आए, तब भी दुखी होने की बजाय यह सोचिए कि इस एग्ज़ाम में अपनी पूरी मेहनत की फिर भी कमी कहाँ रह गई थी। इसके बारे में सोचिए ताकि दूसरी बार आप उस गलती को सुधार कर पहली बार से अच्छा रिजल्ट ले पाएँ। और हो सके तो ऐसे किसी स्टूडेंट का मार्गदर्शन लीजिए जिन्होंने अपनी एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस दिया हो। देखिए, यहाँ पर मार्गदर्शन लेने का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी तुलना उनसे करें कि वो आपसे आगे हो और आप उनसे पीछे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर मार्गदर्शन लेने का मतलब है आपको अपने खुद के रिजल्ट में बदलाव लाने के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेनी है, ताकि आप उनकी कुछ बेहतरीन आदतों को फॉलो करके अपनी एग्ज़ाम में और भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे पाएँ। इसलिए या फिर उसके बजाय आप अपने टीचर की सलाह भी ले सकते हैं। उनको सबसे ज़्यादा अनुभव और नॉलेज होता है, तो आप उनसे उनकी बताई हुई टिप्स को फॉलो करके आप डेफिनेटली अच्छा परफॉर्मेंस अपनी एग्ज़ाम में दे पाएंगे। ये तो हुई सिर्फ एग्ज़ाम की बात, लेकिन हमें हर साल ऐसा सुनने को मिलता है कि एग्ज़ाम में परसेंटेज कम आने की वजह से या फेल होने की वजह से स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली। ऐसा हमें हर साल सुनने को मिलता है। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि स्कूल और कॉलेज की एग्ज़ाम तो दोबारा भी आ सकती है और दोबारा दी जा सकती है, लेकिन एक बार अगर आपकी यह मूल्यवान ज़िंदगी चली गई तो वो कभी लौट कर नहीं आएगी। एग्ज़ाम का रिज़ल्ट ही सब कुछ नहीं होता है। हमारे सामने कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जो 10वीं और 12वीं कक्षा में फेल होने के बावजूद भी उन्होंने अपने नाम की धूम पूरी दुनिया में मचा रखी है। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, धीरूभाई अंबानी जैसे कई सारे उदाहरण हमारी प्रत्यक्ष हैं, जिनके पास पढ़ाई की कोई बड़ी डिग्री न होने के बावजूद भी वो पूरी दुनिया में उनका नाम आज है। आपको क्या लगता है कि उनको आसानी से ये नाम और सफलता मिल गई होगी? नहीं। कभी फुर्सत मिले तो पढ़िए उनकी लाइफ के बारे में कि कितनी मुश्किलें और कितनी निष्फलताओं को पार करने के बाद यह सफलता उनको मिली है। तो आप भी प्रयत्न करते रहिए, एक ना एक दिन आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। आपको पता है कि जब भी कोई इंसान अपने सपने को पूरा करने की मेहनत करता है, तब एक एग्ज़ाम ईश्वर के द्वारा भी ली जाती है, जिसमें आपके सामने कई सारी मुश्किलें आती हैं, और अगर आप उस मुश्किलों को हराकर सफलता प्राप्त करते हैं, तब समझ लीजिए कि आपने ईश्वर द्वारा ली गई एग्ज़ाम को पास कर लिया है। ईश्वर द्वारा ली गई यह एग्ज़ाम इसलिए बहुत ख़ास है क्योंकि इससे आपको भी यह पता चलता है कि आपके अंदर कितनी चाहत है और कितनी जिद है अपने सपने को पूरा करने की। इसलिए आप जब भी किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो या आपके हिसाब से रिज़ल्ट ना मिले, तब समझ लेना कि आपको जानबूझकर मुश्किलों में डाला जा रहा है, ताकि आप अपनी अंदर की शक्ति को पहचान कर और भी ज़्यादा मेहनत कर पाओ। इसलिए कभी भी एग्ज़ाम देने से या बुरे रिज़ल्ट से मत घबराना। वो एग्ज़ाम चाहे 10वीं की हो, 12वीं की हो, कॉलेज की हो या फिर आपकी रियल ज़िंदगी की एग्ज़ाम हो। बस थोड़ा सब्र रखिए, खुद पर भरोसा रखिए और
पूरे दिल से, सच्चे दिल से मेहनत कीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि आपके सब्र और मेहनत का फल आपको एक दिन ज़रूर मिलेगा। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। आपको कुछ नया मिल पाए ऐसी मेरी कोशिश जारी रहेगी। इसी के साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद।